हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं मराठा साम्राज्य को एकजुट करने वाले शख्स के बारे में, बाला साहब ठाकरे जीवनी। बाल केशव ठाकरे एक भारतीय राजनेता थे जिन्होंने शिवसेना की स्थापना की। वे मराठी को ज़्यादा प्राधान्य देते थे और उनकी पार्टी पश्चिम महाराष्ट्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। उनके सहयोगी उन्हें बाल साहेब के नाम से पुकारते हैं। उनके अनुयायी उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बुलाते हैं। बाल ठाकरे का जन्म पुणे शहर में 23 जनवरी 1926 को रमाबाई और केशव सीताराम ठाकरे प्रबोधनकार ठाकरे के नाम से भी जाने जाते थे इनके यहाँ हुआ था। वो अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। केशव ठाकरे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जो 1950 में हुए संयुक्त महाराष्ट्र अभियान में भी शामिल थे और मुंबई को भारत की राजधानी बनाने के लिए प्रयास करते रहे। बाला साहेब ठाकरे के पिता अपने अभियान को सफल बनाने के लिए हमेशा से ही सामाजिक हिंसा का उपयोग करते थे, लेकिन उन्हें यह एक अभियान छोड़ दिया था क्योंकि उस समय ज़्यादातर लोग उन पर भेदभाव का आरोप लगा रहे थे। बाला साहेब ठाकरे ने मीना ठाकरे से विवाह कर लिया। बाद में उन्हें 3 बच्चे हुए, बिंदु माधव ठाकरे, जयदेव ठाकरे और उद्धव ठाकरे। बाला साहब ठाकरे ने अपना करियर फ्री प्रेस जर्नल मुंबई में अंग्रेजी भाषा के एक हास्य चित्र बनाने वाले कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू किया। उनके ये हास्य चित्र टाइम्स ऑफ इंडिया के रविवार एडिशन में भी छापे जाते थे, लेकिन फिर 1960 में ही उन्होंने वह छोड़ दिया और खुद का ही एक पत्रिका मार्मिक शुरू की। मार्मिक के माध्यम से अपने अभियान में वे मुंबई में जो लोग मराठी नहीं है उनकी बढ़ती हुई संख्या का विरोध करते थे, जिसमें विशेषतः गैर मराठी लोगों का विरोध करते थे। जिस समय ठाकरे फ्री प्रेस जर्नल से अलग हुए तब उनके साथ 3 से 4 लोग थे, जिनमें जॉर्ज फर्नांडिस ने भी वो पेपर छोड़कर अपना खुद का एक दैनिक अखबार शुरू किया जो 1 से 2 महीने तक चला। उनके राजनीतिक सिद्धांतों में उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे का बहुत बड़ा हाथ था, जो संयुक्त महाराष्ट्र अभियान के प्रमुख रह चुके थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के विभाजन का विरोध किया था। मार्मिक के माध्यम से अपने अभियान में वे मुंबई में जो लोग मराठी नहीं है उनकी बढ़ती हुई संख्या का विरोध करते थे। 1966 में बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना पार्टी की स्थापना की ताकि महाराष्ट्र में और विशेष तौर से मुंबई में वे मराठियों की संख्या बढ़ा सके और मराठी लोगों को राजनीतिक में ला सके। 1970 के प्रारंभ में ठाकरे ने एक छोटे से गठबंधन के साथ पूरे महाराष्ट्र में अपनी पार्टी स्थापित की। अपनी पार्टी की स्थापना करते ही उन्होंने मराठी दैनिक अखबार सामना और हिंदी भाषा के अखबार दोपहर का सामना की स्थापना की। उन्होंने उनके जीवन में कई अभियान किए और सदैव मराठियों के हक के लिए लड़ते रहे। ठाकरे साहब का राजनीतिक जीवन 1966 में उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना नामक एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की। हालांकि शुरुआती दौर में बाल ठाकरे को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन अंततः उन्होंने शिवसेना को सत्ता की सीढ़ियों पर पहुंचा ही दिया। 1995 में भाजपा शिवसेना के गठबंधन ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई। हालांकि 2005 में उनके बेटे उद्धव ठाकरे को अतिरिक्त महत्व दिए जाने से नाराज उनके भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी और 2006 में अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। बाल ठाकरे अपने उत्तेजित करने वाले बयानों के लिए जाने जाते थे और इसके कारण उनके खिलाफ सैकड़ों की संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए थे। बाल ठाकरे जी की मृत्यु 17 नवंबर 2012 को आए अचानक हृदय विकार के कारण बाला साहब ठाकरे की मृत्यु हुई। जैसे ही मुंबई में उनके मृत्यु की खबर फैलती गई, वैसे ही सभी लोग उनके निवास स्थान पर जमा होने लगे और कुछ ही घंटों में तेजी से चलने वाली मुंबई शांत सी हो गई थी। सभी ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी और पूरे महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी किया गया था और महाराष्ट्र पुलिस ने पूरे महाराष्ट्र में 20,000 पुलिस ऑफिसर्स और 15 रिजर्व पुलिस के दलों के साथ शांति बनाए रखने के लिए निवेदन किया। बाला साहब ठाकरे के प्रति लोगों के प्यार को देखकर उस समय के भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अपने शहर में शांति बनाए रखने का आदेश दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी काफ़ी प्रतिष्ठा की और पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। 18 अक्टूबर को ठाकरे के शरीर को शिवाजी पार्क में ले जाया गया था। उनके दाह संस्कार शिवाजी पार्क में किया गया, जहां शिवसेना ने अपने कई अभियान को अंजाम भी दिया था। बाल गंगाधर तिलक के बाद सार्वजनिक स्थान पर यह पहला दाह संस्कार था। लाखों लोग उनके दाह संस्कार में उपस्थित थे। समाचार पत्रिका के अनुसार उपस्थित लोगों की संख्या तकरीबन 1.5 से 2 लाख तक रही होगी। उनके दाह संस्कार को देश के सभी न्यूज चैनल द्वारा प्रसारित किया गया। लोकसभा और विधानसभा के सभी प्रकार के कोई सदस्य ना होने के बावजूद उन्हें इतना सम्मान दिया गया था कि कोई कार्यकालीन पदवी ना होने के बावजूद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई, जो देश में बहुत ही कम लोगों को दी जाती है। साथ ही बिहार के भी दोनों मुख्य सभागृह में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बाला ठाकरे मराठी भाषा के प्रेमी थे। वे हमेशा से महाराष्ट्र में मराठी भाषा को उच्च स्थान पर पहुंचाना चाहते थे।
उन्होंने मराठी लोगों के हक के लिए कई अभियान आंदोलन भी किए। जॉब के क्षेत्र में मराठियों के आरक्षण के लिए उन्हें कई विवाद खड़े किए। महाराष्ट्र के लोग उन्हें टाइगर ऑफ मराठा के नाम से जानते थे। वे पहले व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु पर लोगों ने बिना किसी नोटिस के स्वयं अपनी मर्जी से पूरी मुंबई बंद रखी थी। निश्चित ही हमें महाराष्ट्र के इस महान नेता को सलामी देनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको बाला साहब ठाकरे की बायोग्राफी कैसी लगे? बायोग्राफी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।